हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर किए हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। फिजिक्स क्लास 11th, चैप्टर नंबर 5, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और आज जो हम दोस्तों कराने वाले हैं इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी बताने वाले हैं। और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी बताया था और इनकी डेफिनेशन भी कराई थी। ठीक है, ये वेक्टर है या स्केलर है, कौन सी वेक्टर है कौन सी स्केलर है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में कराई हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज जो हम कराने वाले हैं आपको स्पीड एंड वेलोसिटी कराने वाले हैं। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी। तो पहले हम स्पीड बताएंगे क्या होती है, फिर वेलोसिटी बताएंगे और फिर उसके बाद बताएंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये सभी कराने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। तो करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले लेते हैं हम स्पीड। तो पहले हम इसमें स्पीड को ले लेते हैं और फिर बताते हैं स्पीड क्या है। देखिए क्या होती है स्पीड। यूनिट टाइम इंटरवल में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है उसे हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा, देखो मैं लिख देता हूं इसमें, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ठीक है ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वही डिस्टेंस ट्रेवल जो होती है वही होती है हमारी स्पीड। ठीक है, और इसके बाद देखिए स्पीड। ठीक है, स्पीड जो होती है कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर क्या होती है। तो जो स्पीड होती है दोस्तों ये स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसमें ओनली ऑन मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो इसीलिए ये जो होती है ना, एक कैसी हो जाती है, स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है और स्पीड को हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। तो इसे हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए यहां से हम
स्पीड को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, डिस्टेंस ट्रेवल को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम इंटरवल को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं एस इक्वल टू डी अपॉन टी कह सकते हैं हम। इसकी यूनिट क्या होगी? अब यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी? देखिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक टाइप की लेंथ है जो कि किस में मेजर होगी? मीटर में। तो ये क्या होगा? मीटर पर टाइम, टाइम क्या होती है? सेकंड। ऐसा ही सिस्टम में यूनिट होगी इसकी मीटर पर सेकंड, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? अब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? देखिए इसका ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का होता है एल और टाइम का होता है टी, यानी ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। समझ में आया आपके? ठीक है, अगर आप टी को 1 कर देंगे 1 सेकेंड, ठीक है, तो एस इक्वल टू डी यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। तो क्या होगा? यूनिट टाइम इंटरवल में ट्रैवल डिस्टेंस को ही ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं। यही डेफिनेशन है आपकी, और कुछ नहीं। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं वो करते हैं वेलोसिटी की। तो हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो क्या होता है वेलोसिटी? देखिए यहाँ पर क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस ना होकर क्या हो जानी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट हो जानी है यहाँ पर। तो अगर डिस्टेंस की जगह आप डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं तो यही हो जाती है वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इट्स कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो कह सकते हैं हम, क्या कहेंगे? देखिए द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल by an object in a इन कर लीजिए इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम is called the velocity of the object, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। वहां क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, और यहाँ क्या है? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। बस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट करना है आपको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने बताया आपको। इसको डिस्प्लेसमेंट को आप क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं तो वही हो जाती है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वही, ठीक है। तो आप कह सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे बोलना चाह रहे हैं, ओके। तो वेलोसिटी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए वेलोसिटी को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल v से। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v, ठीक है। स्मॉल v से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो हो जाती है आपकी वेक्टर हो जाती है। अब वेक्टर क्यों होती है? वैसे तो मैंने आपको स्केलर वेक्टर कराया था, वहाँ भी बताया था, इसका एग्जाम्पल भी लिया था। स्केलर में मैंने स्पीड का लिया था और वेक्टर में मैंने
वेलोसिटी का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ। तो देखिए डिस्टेंस, स्पीड की बात करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर है, स्केलर में टाइम से डिवाइड करोगे तो आएगा रिजल्ट स्केलर ही, तो इसीलिए स्पीड क्या आएगी, स्केलर होती है। बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है, देखिए वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें टाइम का डिवाइड करेंगे आप। ठीक है, तो आएगा क्या, आएगा रिजल्ट टाइम का डिवाइड करके। जब वेक्टर क्वांटिटी में टाइम का डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी क्या आता है, वेक्टर ही आता है, इसलिए, और वो क्या आता है यहाँ पर वेलोसिटी होती है, तो इसलिए वो क्या आएगा, वेक्टर आ जाएगा। समझ में आया, वेक्टर क्यों हो जाती है वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा भी है मैंने, देखो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसमें एक डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट में, इसलिए वेलोसिटी क्या आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो समझ में आया दोस्तों। अब हम इसे किससे रिप्रेजेंट करें, v से, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, देखिए ये हो जाएगा v इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट को भी मैं d से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपॉन t, तो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को d से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो दिक्कत मत लेना आप। अब देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाती है, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट जो हो जाएगी ना इसकी, वो क्या हो जाएगी, वे डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, मीटर में, और टाइम सेकंड में, यानी इसका भी क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, और यहाँ क्या आ रहा था इसका, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसका भी क्या है, मीटर पर सेकंड। तो चाहे चाहे हम स्पीड की बात करें या वेलोसिटी की बात करें, यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड ही होती है, जिसको हम खाली मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और डायमेंशनल जो फॉर्मूला हो जाएगा वो भी सेम टू सेम रहेगा, स्पीड और वेलोसिटी का क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का एल हो गया, टाइम का टी हो गया, यानी हो जाएगा LT-1। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।